हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट शुभेंदु में। तो बात करेंगे कल हुए मैच के बारे में, जो कि मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। और एसआरएच होस्ट कर रही थी मुंबई इंडियंस को, लेकिन मुंबई इंडियंस ने एसआरएच को बढ़िया तरीके से हरा दिया है। तो एक कह सकते हैं कंफर्टेबल विक्ट्री मुंबई इंडियंस के लिए कल एक तरीके से रिजल्ट में आया है। और लगातार तीसरा मैच जो कि मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। और पहले दो मैच हारने के बाद बहुत सारे सवाल थे कि ये टीम क्या पिछली बार की तरह एक बार फिर से बॉटम में फिनिश कर सकती है क्या, इस बार भी वही जो प्रॉब्लम थे लास्ट ईयर वही एक तरीके से इनको हर्ट करेंगे इस बार भी। लेकिन समहाउ रोहित शर्मा कहें या उनके टीम मैनेजमेंट कहें, जो भी उनका कोचिंग सेटअप में है, सभी ने मिलकर कहीं ना कहीं इस टीम को खड़ा किया है। और इस टीम ने भी रिस्पॉन्ड अच्छा किया है, जो यंगस्टर स्पेशली बॉलर्स, क्योंकि बैट्समैन पे कभी भी सवाल नहीं था इस मुंबई इंडियंस टीम में। बस यही था कि सभी को स्टेप अप करना था, क्योंकि पिछले सीज़न में सिर्फ हमने तिलक वर्मा को खेलते हुए देखा था और बाकी कुछ खिलाड़ियों ने कुछ कुछ मैचेस में स्टेप अप किए थे। लेकिन इस सीज़न बैटर्स ने भी अच्छा खासा स्टेप अप किया है तिलक वर्मा के साथ, और गेंदबाजों ने भी रिस्पॉन्ड बढ़िया तरीके से किया है। तो एक बहुत अच्छा एक तरीके से कल मैच गुजरा। और पहले बैटिंग किया मुंबई ने, एक बड़ा टोटल खड़ा किया कर्टिशी कैमरन ग्रीन और तिलक वर्मा की ज़बरदस्त बैटिंग की वजह से। इनिशियल स्टेज में रोहित शर्मा और ईशान किशन की भी अच्छी पार्टनरशिप हुई, और अंत में टिम डेविड ने भी थोड़ा सा अच्छा फिनिश किया और टीम ने एक बड़ा टोटल बनाया। लेकिन आसान नहीं था उसको डिफेंड करना, क्योंकि सनराइज हैदराबाद के पास भी क्वालिटी बैटर्स थे। और इस सीज़न में हमने देखा है ड्यू टू इम्पैक्ट प्लेयर के रूल से एक तो बैटिंग डेप्थ बढ़ जाती है टीमों की, और उसमें कोई भी टोटल होता है वो सेफ नहीं होता है। हमने परसों भी देखा था जो मैच हुआ था चेन्नई और बैंगलोर के बीच, 226 बनाने के बावजूद एक समय लग रहा था कि चेन्नई वो मैच बहुत आसानी से मैच हार जाएगा, लेकिन अंत में उन्होंने कमबैक किया था और मैच जीता था। तो वही चीज़ कल भी हुआ है। एसआरएच की तरफ से अगर आप देखोगे कि तो कुछ अच्छी इनिंग्स ज़रूर आई। एक तो मयंक अग्रवाल, मतलब रन तो उनके बल्ले से आए, लेकिन उस स्ट्राइक रेट से नहीं आए और कहीं ना कहीं मैच भी वो फिनिश नहीं कर पाए। हेनरिक क्लासन बीच में खेल रहे थे, उन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली। तो एक तरह से कहेंगे सभी बैटर्स को स्टार्ट मिले, बट किसी ने कन्वर्ट नहीं किया। लेकिन अंत में वही होता है कि थोड़ा बहुत आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है एज अ बैट्समैन। वो कुछ गलतियां देखने को मिली। अब्दुल समद अगेन एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर, और काफ़ी समय से एसआरएच में है, उनको रिटेन भी किया गया है। तो उनसे एक्सपेक्टेशन होता है कि आप जाके कुछ परफॉर्म करो। लेकिन कल उनका बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रहा है। 12 में आखिर 2 ओवर में 24 रन चाहिए थे, जो कि उनसे नहीं बने। और बॉलिंग कौन कर रहे थे अगर आप देखो, एक कैमरन ग्रीन जो कि शायद रेड बॉल स्पेशलिस्ट बॉलर आप कहोगे कि वो भी एज ए फोर्थ और फिफ्थ बॉलर यूज़ होते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम में। वनडे टी20 क्रिकेट में अभी उनका उतना नाम नहीं है। वो पेनल्टी में ओवर जो 90th ओवर वो डाल रहे थे, और 20वां ओवर डाल रहे थे अर्जुन तेंदुलकर, जिन्होंने अभी सिर्फ दूसरा ही अपना जो आईपीएल गेम खेला है, मतलब इनएक्सपीरियंस है। और आप ऐसे में बैक करोगे कि आपको जो फिनिशर है वो मैच फिनिश करके दे, तो थोड़ा मतलब टॉप ऑर्डर से उस हिसाब से बैटिंग दिखा नहीं। मयंक और क्लासन के ज़रूर रन आए, लेकिन मयंक का बहुत ही स्लो रेट से आया, और प्लस उनको मैच फिनिश करना चाहिए था जो नहीं कर पाए। हेनरी क्लासन ने ज़बरदस्त ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन उसी प्रोसेस में वो आउट भी हुए। उसके बाद हालांकि कहोगा कि जो उनके जो लोअर मिडल ऑर्डर बैटर थे, चाहे वो मार्को यानसन हो गए, वॉशिंगटन सुंदर या अब्दुल समद एज इम्पैक्ट प्लेयर आए थे, उनको वो मैच फिनिश करना चाहिए था। लेकिन किसी ने भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। और स्पेशली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फ्रॉम वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि अब्दुल समद तो खैर अभी 21 साल के यंग लड़के हैं, मतलब अभी वो एक तरह से कहेंगे कि अभी तक उस हिसाब से परफॉर्मेंस आया नहीं है उनका। या मार्को यानसन मोर ऑफ अपने बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, और फिर भी उन्होंने जो इनिंग्स खेली शायद 1-2 हिटर भी लगाए, आके चौके मारे, वो भी सही था और मारते हुए आउट हुए। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर रन आउट हुए, और बहुत ही कैजुअल रन आउट। मतलब एक तो जिस लाइन से वो भाग रहे थे वहाँ से उन्होंने डेविएट होके वो तिरछा भाग रहे थे। फिर आप देखो कि अंत में वो एफर्ट भी नहीं दिखा कि स्लाइड मार दूं या फुल ड्रैग कर दें बैट। वो थोड़ा सा लगा कि हल्के से रन भाग रहे थे, उनको लगा कि शायद पहुंच जाऊंगा, लेकिन टिम डेविड का डायरेक्ट हिट हुआ और वो आउट हो गए। और उसके बाद आप देखो कि आखिरी ओवर में देखो 20 रन रह गया था, और जिसमें अर्जुन तेंदुलकर ने बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूट किया। मतलब कह सकते हो कि सामने अब्दुल समद और भुवनेश्वर कुमार शायद खड़े थे, लेकिन मतलब आज ईजी था। लेकिन फॉर ए बॉलर सिर्फ जो अपना दूसरा गेम खेल रहा है और इतना अंडर प्रेशर है,
कहने कि उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने परफेक्टली जो प्लान दिया गया था रोहित शर्मा के द्वारा, उन खुद की जो उन्होंने प्लानिंग की थी बॉलिंग में कि मैं इस हिसाब से बॉल डालूंगा, फील्ड प्लेसमेंट इस हिसाब से किया, तो उन्होंने परफेक्ट एग्जीक्यूट किया। मुंबई इंडियंस की जो जीत रही उसमें एक तो कैमरन ग्रीन का एक बहुत बड़ा रोल रहा, साथ ही में टिम डेविड ने भी आज तो बल्ले से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन फील्डिंग से बहुत ज़बरदस्त दिखे। 3 या 4 कैचेस उन्होंने पकड़े थे और एक रनआउट भी ज़बरदस्त सुंदर का उन्होंने किया। हमने पिछले दिन देखा था कि चेन्नई के फील्डर ने कितने इजी कैचेस छोड़े थे और कैचेस बहुत अंत में कष्ट कर जाते हैं, लेकिन टिम डेविड की जो फील्डिंग थी वो ज़बरदस्त थी। तो कैमरन ग्रीन और टिम डेविड दो आई थिंक आज के सुपरस्टार कह सकते हैं। और तिलक वर्मा ने भी जो मिडिल फेज में आके ज़बरदस्त काउंटर अटैकिंग नॉक खेली थी वो भी ज़बरदस्त था। तो देखिए 20 ओवर में मुंबई ने, अगर मैं पूरा स्कोर कार्ड की आपको बात करूँ, मुंबई ने 192 किए थे 5 विकेट पे। और देखो मुंबई के पास हमेशा से एक अच्छी बैटिंग रही है, और जो उनके लिए दिक्कत रही कि मतलब जो ट्रांजिशन हुआ उनका मेगा ऑक्शन से उसमें उनकी बॉलिंग को एक तरह से हर्ट किया। बैटिंग वाइज फिर भी आप देखो कि रोहित है उनके पास, ईशान है, हार्दिक बोल रहा हूँ, सूर्या है उनके पास, चलिए हार्दिक, पोलार्ड, कृणाल ये सब नहीं रहे तो उनके पास टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, क्रिस्टियन स्टब्स, मतलब यंगस्टर आ गए जो कि न्यूज़ रोल में, लेकिन जिन्होंने अच्छा किया हुआ है, लेकिन बॉलिंग वाइज थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गए थे। तो इसीलिए यही था कि उनको ज़्यादा रन बनाने हैं। तो जैसा कि सीएसके के साथ भी है कि कंसिडरिंग आपके पास वीक बॉलिंग लाइनअप है, आपको हमेशा से 20-25 रन जो कि वो एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। तो हैदराबाद के पिच के हिसाब से 192 एक बहुत ही बढ़िया स्कोर था, उसके बाद उनको डिफेंड करना था। तो देखिए अगर मुंबई की तरफ से देखिए रोहित शर्मा अगेन 18 में 28, तो वो रोहित शर्मा मतलब जो हम जानते हैं, मतलब T20 में उनका यही अंदाज़ रहता है, कभी भी वो नहीं देखते कि बड़ी पारी खेलना है, हमेशा से इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं। हाँ, इंडिया के लिए हमने उनको बड़े पारियाँ खेलते हुए देखा है, क्योंकि वहाँ पे वो उनका रोल डिफरेंट होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो देखो वो आते हैं और अपने आप को एक तरह से एक्सप्रेस ही करते हैं। तो 6 चौकों के बदले 18 में 28 किए हैं। उसके बाद उनको टी नटराज ने आउट किया है। बाकी ईशान किशन का वही है कि कभी कभी लगता है कि बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और कभी कभी लगता है बहुत ज़्यादा फंस के खेल रहे हैं। आज भी देखो और जो कल की उनकी इनिंग्स से 38 रन 31 बॉलों में तो फंसी हुई इनिंग्स थी। 122 के स्ट्राइक रेट से उसमें देखो 3 चौके और 2 छक्के मारे हैं, तो स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी एक बार फिर से कैमरन ग्रीन को ऊपर भेजा गया, जो कि शायद आइडियल नहीं है मुंबई के लिए। अभी भी मेरा मानना ये है कि स्काई को ही 3 नंबर खेलना चाहिए और कैमरन ग्रीन को आप नीचे एज अ फिनिशर खिलाइए। बट समथिंग जो कि रोहित शर्मा या टीम मैनेजमेंट चाह रही है कैमरन ग्रीन से कि ऊपर खेले। 40 बॉलों में 64 है, 6 चौके और 2 छक्के, तो अच्छी बैटिंग कह सकते हैं। नॉट आउट भी गए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इनिशियली भी उतने उस पेस से रन नहीं आए थे, लेकिन आखिर में उन्होंने अच्छा फिनिश किया है। सूर्य कुमार यादव अगेन पिछला इनिंग्स ज़रूर आ गया था, लेकिन आज भी एक छक्का हमारा लगा कि आज भी वो सूर्य कुमार शो देखने को मिलेगा, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए, तीसरी बॉल पे आउट हो गए। तिलक वर्मा 17 बॉलों में 37 है, तो एक ज़बरदस्त पारी उन्होंने खेली है। 2 चौके 4 छक्के, जो मोमेंटम मतलब चाहिए था, क्योंकि एक वक्त पे जब ईशान किशन और ये आउट हुए सूर्य कुमार यादव, शायद एक ही ओवर के आसपास ही आउट हुए गए हैं, तो वहाँ पे लगा कि मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है हैदराबाद की तरफ, मैच एक तरह से वो खींच रहे हैं। लेकिन फिर आए तिलक वर्मा, उन्होंने एकदम से मैच को पलट दिया मुंबई की तरफ से, और वहाँ से आप देखोगे कि वो जो 190 की या 200 की एक तरीके से बेस तैयार हो रही थी, तो उन्होंने क्विक फायर नॉक खेले और अंत में टिम डेविड ने भी 11 में 16 किए हैं और 2 चौके बदलत। तो अगर आप देखो कि ओवरऑल बढ़िया बैटिंग रही। और बॉलिंग वाइज देखें तो भुवनेश्वर कुमार का अच्छा स्पेल रहा, 4 में 31 दे के 1 आउट किए हैं। मार्को यानसन थोड़े से महंगे साबित हुए, 43 रन दिए 4 ओवर में, 2 आउट किए हैं। वाशिंगटन सुंदर 4 ओवर में 33 रन दिए हैं, विकेट नहीं मिला है, तो कंटेंट करने वाले गेंदबाज रहे हैं। टी नटराजन बहुत महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 50 रन 1 विकेट। और बाकी मार्कंडे भी 4 ओवर में 35 रन दिए हैं, विकेट लेस गए हैं। तो उनके जो स्पिनर्स थे, दोनों ही स्पिनर, वो एक तरीके से विकेट लेस गए हैं। बाकी तेज गेंदबाज को विकेट मिला है, लेकिन इस बॉलिंग लाइनअप को देखते हुए मुझे लगा कि एक कहीं ना कहीं 20-25 रन एक्स्ट्रा दे दिए हैं। और एक और चीज़ उसमें ये थी कि जो फील्डिंग एफर्ट थी एसआरएच की, वो ज़बरदस्त थी, खासकर उनके जो कप्तान है एडन मार्करम, क्योंकि 2 कैच तो आप सीधे सीधे याद करोगे, एक तो ईशान किशन का और एक सूर्य कुमार यादव का, जो दोनों विकेट उस फेज में गिरे हैं, दोनों ज़बरदस्त कैचेस की वजह से गिरे हैं। तो वो मतलब फील्डिंग वाइज बहुत ही बढ़िया था, लेकिन समहाउ बॉलिंग में और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। और स्पेशली अगर देखो चीज़ है, खास करके इस आईपीएल में हम देख रहे हैं कि एज ए इम्पैक्ट प्लेयर जब रोल आ गया है, तो
जो पार्ट टाइम गेंदबाज हैं, जो थोड़ा बहुत गेंदबाजी करते हैं लेकिन इफेक्टिव गेंदबाजी होती है, उसका इस्तेमाल हम देखा है कि बंद हो गया एक तरीके से। क्योंकि इस टीम में देखो, अभिषेक शर्मा है, एक बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, बट उनको यूज़ नहीं किया गया। तो खुद एडन मार्करम भी बॉल डालते हैं, वो भी थोड़ा सा आके ऑफ स्पिन डाल देते हैं, तो कभी कभार उसको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जब आपके जो मेन गेंदबाज है, जैसे कि आज मार्को यान्सेन या नटराजन को मार पड़े हैं, मतलब उन्होंने विकेट ज़रूर लिया है, लेकिन उस फेज़ में आप एक टैक्टिक के तहत यूज़ कर सकते थे कि इधर एक आधा ओवर अभिषेक शर्मा को दे देते, या खुद एडन मार्करम डालने आ सकते हैं जब थोड़ा सा लगा हो आपको, थोड़ा सा मेन गेंदबाज की पिटाई हो रही हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कैप्टन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देखो कि ऑन द फील्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। बाकी अगर देखो तो अगर रन चेस की बारी बताएं तो सनराइज़ हैदराबाद की स्टार्ट कुछ अच्छी नहीं। हैरी ब्रूक जो पिछले मैच के हीरो थे, आज जल्दी आउट हो गए। 9 रन बना के 7 बॉलों में उनको जेसन बेरेंडॉफ ने आउट किया। फिर अब देखो राहुल त्रिपाठी, वो भी 7 रन बना के आउट हुए। राहुल त्रिपाठी से भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है इस सीज़न, लेकिन अभी तक शायद एक ही इनिंग्स आई है उनकी, तो उनको भी अच्छा करना पड़ेगा। बाकी एडन मार्करम ने 22 किए 17 बॉलों में, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो आउट हुए। और उसके बाद अभिषेक शर्मा भी पहली एक ही रन बना के आउट हो गए 2 बॉलों में। और उसी बीच देखो मयंक अग्रवाल एक एंड पे खड़े हुए थे, लेकिन 41 में 48 रन है, 117 का स्ट्राइक रेट, तो यानी कि बहुत ही धीमा उनका इनिंग्स चल रहा था। और सबसे चलो ये इनिंग्स चल रही थी जब तक उस वक्त चलो दूसरे एंड से विकेट गिर रहे हैं तो आप एक एंड पे खड़े हुए हैं, तो तब तक सही लग रहा था। लेकिन मैच फिनिश करके नहीं आए हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है। क्योंकि इधर आप ऐसे इनिंग्स मत खेलो, आप इधर अगर 40 बॉल खेल रहे हो तो 70-80 मार के आ जाओ, या फिर अगर आप आउट ही हो रहे हो 40 बना के, तो फिर 20-25 बॉल में बना दो। ये जो इनिंग्स होती है मतलब छोटे रन चेज़ों में 150-60 की रन चेज़ में अच्छे लगते हैं, लेकिन 190 चेज़ करने में यही इनिंग्स जो कि आपको प्रेशर में डाल देते हैं। बाकी हेनरी क्लासन ही थे जो लगा कि थोड़ा सा वहाँ पे दिख रहे थे कि शायद ये मैच फिनिश कर सकते हैं। 16 बॉलों में 36 किए हैं, 4 चौके और 2 छक्के, और एक ही ओवर में शायद उन्होंने पीयूष चावला को 20 रन के करीब मारा था, और बाद में वो आउट भी हो गए उसी ओवर में। बाद में देखो अब्दुल समद आज इम्पैक्ट प्लेयर आए हैं, लेकिन 12 बॉलों में 9 रन है और सिर्फ उसमें एक ही चौका है, तो बहुत ज़्यादा निराश किया है। आज इम्पैक्ट प्लेयर आए थे तो मतलब उनसे उम्मीदें थी कि 12 में वो 25-26 बना के मैच जिता के दे, बट उनसे नहीं बने हैं। मार्को यान्सेन जैसा कहा कि 6 बॉलों में 13 रन है, 3 चौके मारे हैं, तो वो दिख रहे थे अच्छा, लेकिन वो उनको आउट भी कर दिया रायल मेरिडिथ ने उनको आउट किया है। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर भी अच्छा खेल रहे थे, 6 बॉलों में 10 रन, 2 चौके भी मार दिए थे, लेकिन वो जो गलती उन्होंने की, वो जो रन आउट हुए वो, क्योंकि वहाँ पे रन था, लेकिन ये भागे एक तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से भागे, प्लस जो बैट ड्रैग नहीं किया या स्लाइड नहीं मारी, उसके चलते वो आउट हुए हैं। उसके बाद देखो भुवनेश्वर कुमार ने 5 बॉलों में 2 रन, तो मतलब वो भी शायद कोशिश कर सकते थे 1-2 हिट्टे लगाने की, लेकिन शायद क्योंकि समद बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने वही समझा कि मुझे उनको सिंगल देना है। तो खैर बाद में मयंक मार्कंडे भी 2 पे 2 है, लेकिन ये जो मैच अब आई थिंक कहीं ना कहीं आप हारे हो। आप देखो यहाँ पे अब्दुल समद, मार्को यान्सेन, वाशिंगटन सुंदर, इनको आपको मैच जिताना चाहिए था, इवन मयंक अग्रवाल को भी, लेकिन एज ए टीम वो फेल हुए हैं। अगर मुंबई की बॉलिंग की बात करें तो अगेन बहुत बड़ा नाम आपको नहीं दिखेगा T20 स्पेशलिस्ट, लेकिन जो भी गेंदबाज है वो अच्छा कर रहे हैं। मतलब कि एक जो गेंदबाज है पीयूष चावला, जो कि बहुत एक्सपीरियंस है और IPL में बहुत अच्छा गेंदबाजी भी करते हैं, 4 ओवर में 43 रन दे के 2 आउट किए, तो इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। बाकी कैमरन ग्रीन ने भी 4 ओवर में 29 रन दे के 1 आउट किया है, मतलब जो अपनी एबिलिटी है उससे कहीं बेहतर किया है। एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खेलते हैं, लेकिन बॉल से भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। और 4 ओवर में 37 रन दे के 2 आउट किया है जेसन बेरेंडॉफ ने, और 33 रन दे के 4 ओवर में 2 आउट किए रायल मेरिडिथ ने। तो जो मतलब अच्छी स्पेल दोनों की एक तरीके से रही है। अर्जुन तेंदुलकर अगेन कंप्लीट नहीं किया है ओवर, 2.5 ओवर ही डाला है, मतलब तीसरा ओवर कंटिन्यू कर रहे थे, इसमें 18 रन दे के 1 आउट किया है, और 1 ओवर मिला है ऋतिक शौकीन को जिसमें उनको 12 रन पड़े हैं। तो ओवरऑल कहूँगा कि कंप्लीट बॉलिंग एफर्ट, और इसमें फील्डिंग को भी ऐड कर दो, टीम डेविड की, आज बाकी भी फील्डिंग की भी ऐड कर दो, तो बहुत अच्छी एक तरीके से रही है कंट्रीब्यूशन मुंबई से, और जिसके चलते ये लगातार तीसरा मैच वो जीते हैं और अच्छा मैच जीते हैं, और अभी पॉइंट्स टेबल पे वो शायद नंबर 6 पे हैं बिल्कुल। तो एक अच्छे पोजीशन पर, उनसे नीचे अगर आप देखो कि कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सनराइज हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स जैसी अच्छी टीमें हैं,
लेकिन श्योरली मुंबई इंडियंस सही वक्त पे आप कह सकते हो कि राइज़ कर रहे हैं। यहाँ से अगर 2-3 मैच और जीतते हैं तो कहीं ना कहीं टॉप 4 की जो कॉन्टेस्ट है उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और स्पेशली जैसे कहा कि लास्ट ईयर आप देखो चेन्नई मुंबई दोनों बॉटम में फिनिश किया था, तो ऐसे में जब ये 2 टीमें जीतना स्टार्ट कर देंगी तो बाकी टीमों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अगर रिज़ल्ट के हिसाब से देखें तो मुंबई इंडियंस के पास बहुत से सारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि बैटिंग चल गई है, बॉलिंग चल रही है, फील्डिंग भी अच्छा कर रहे हैं। सो बस वही है कि सूर्य कुमार यादव और थोड़ा सा बेहतर अपने आप को एक्सप्रेस करे और ईशान किशन अगर अपना थोड़ा सा और स्ट्राइक रेट बढ़ा देते हैं तो ये बैटिंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और बॉलिंग वाइज तो आप देख ही रहे हो लिमिटेड रिसोर्सेस है, लेकिन उनको सही तरीके से यूज़ हो रहे हैं। बाकी अगर हैदराबाद की कहें तो हैदराबाद को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि जब वो जीत रहे हैं अच्छे मैचेस जीत रहे हैं, लेकिन जब वो हार रहे हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन भी है। मतलब ये जो मैचेस होते हैं खास करके जब जीता हुआ मैच हार रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से आपको बाद में जाके हर्ट भी करेंगे। फ़िलहाल शायद वो अभी बॉटम 4 में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोशिश करेंगे कि आगे मैचेस अच्छा खेले और मैच जीते। शायद अगला मैच जो कि उनका चेन्नई के साथ ही है और चेपॉक में शायद मैच है, तो आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि चेन्नई भी जीत के साथ आ रही है। तो खैर ये हो गई जो कल का मैच था। उसके अलावा आज जो मैच है अगर आप देखो वो राजस्थान में होगा, जो जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम है वो होस्ट करेंगे आज लखनऊ सुपर जायंट्स को। तो टेबल टॉपर्स के बीच मैच होना है, क्योंकि दोनों टीमें नंबर 1 और नंबर 2 पे है, तो एक बहुत अच्छे मैच होने की उम्मीद है। जयपुर में मैच हो रहा है तो जयपुर बड़ा स्टेडियम है, स्पिन को भी मदद रहता है, तो ओपन ग्राउंड है। देखते हैं कि क्या होता है और क्या कुछ चेंजेस राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ दोनों करते हैं, तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेटल साइड है तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। और जहाँ तक राजस्थान का सवाल है तो अभी तक क्लिनिकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको हर्ट कर रही हो। एक शायद वो जो रियान पराग वाला स्लॉट है और देवदत्त पडिक्कल का भी जो जिस इंटेंट के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं उनका भी वही है कि मतलब ईशान किशन की तरह ही है, मतलब ईशान किशन से भी ख़राब उनका स्ट्राइक रेट है, तो उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। रियान पराग को चाहिए बड़ी पारी, वो वही अब्दुल समद जैसा काम कर रहे हैं, तो उनको बेटर करना पड़ेगा। बाकी और देखिए बटलर अच्छे फॉर्म में है, संजू अच्छे फॉर्म में है, जायसवाल के भी 1-2 मैच में रन नहीं आए लेकिन वो भी अच्छे फॉर्म में है। और नीचे से आप देखो हेटमायर, जुरेल हो गए, अश्विन हो गए, विन वो तगड़े फॉर्म में है। और बॉलिंग वाइज भी देखो ज़बरदस्त उनकी भी बॉलिंग अटैक है, तो उम्मीद कर सकते हैं राजस्थान के लिए बेहतर हो होम ग्राउंड पे। बाकी लखनऊ के लिए यही है कि सब कुछ सही है, बट वही है कि थोड़ा सा उनकी जो अगेन वही कहूँगा केएल राहुल के लिए कि थोड़ा सा और इंटेंट दिखा सकते हैं बैटिंग में, क्योंकि उनसे चाहिए बड़े रन्स और अच्छे स्पेस पे रन, क्योंकि वो रन तो मतलब पिछले मैच में भी रन थे, लेकिन और पिछले मैच के रन पे भी शायद आप इतना स्ट्राइक रेट का इशू नहीं कहोगे, लेकिन उनको चाहिए होगा थोड़ा सा और तेज़ खेले और थोड़ा सा रिलैक्स होके खेले और बॉलर्स को सही तरीके से यूटिलाइज़ करे। और रवि बिश्नोई को इस बार ज़रूर पहले लेके आए, क्योंकि उनको बहुत बाद में ला रहे हैं और वो आपका प्रीमियर विकेट टेकर है। मार्क वुड का ये है कि कभी अच्छा जाएगा, कभी अच्छा स्पेल डालेंगे तो कभी पिटाई भी होगी उनकी, लेकिन रवि बिश्नोई ऐसा गेंदबाज है जो हर मैच में आपको विकेट लेके दे सकता है। और उनको आपको आई थिंक द मोमेंट पावर प्ले ख़त्म होता है 8वें-9वें ओवर से उनको लेके आना चाहिए, उनको आप इतने बाद के लिए नहीं रख सकते। और उनका अगर आप ओवर्स एक तरीके से बचा के रखते हो, उनको अंडर बोल्ड करते हो, फिर आप देखोगे आप फंसोगे पिछले मैच की तरह ही। तो मतलब राजस्थान क्लियर कट फेवरेट रहेंगे, लेकिन देखते हैं कि लखनऊ भी किस तरह से खेलती है, क्योंकि उनके पास भी अच्छी टीम है। मैं तो आज राजस्थान के ही साथ हूँ, अच्छा करें और आगे बढ़ें। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे अगले वीडियोज़ की। कोई कमेंट भी अगर आप देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सेकंड जो मेरा चैनल है उड़िया में कंटेंट है क्रिकेट विद शुभेंदु, उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी सपोर्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं आज मैच के बाद, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।